अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं एक शैतानी छलावे की सच्ची कहानी। कुछ साल पहले की बात है कि एक मोहम्मद गौस नामी शख्स अपने घर वालों के साथ एक छोटे से गांव में हंसी खुशी रहा करते थे। वो नमाज कुरान के भी पाबंद थे। गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। उस जमाने में लोगों की चहल पहल भी ज़्यादा नहीं होती थी। ज़्यादातर गाँव के इलाके सुनसानी होते थे। खासकर दोपहर और रात होते ही लोग घरों में होते थे। उस गांव के लोग इशा के बाद जल्द सो जाते और सुबह होते ही उठ जाया करते थे। हुआ यूं कि एक रात मोहम्मद गौस सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो उठ गए और दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। उस वक्त रात के कुछ 12 बज रहे थे। उन्होंने घड़ी को देखे बगैर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला एक आदमी खड़ा था। क्योंकि अंधेरा काफ़ी था इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पूछा, कौन? तो उस शख्स ने बोला, गौस, मैं तुम्हारा दोस्त लाजम हूँ। मेरा घोड़ा कहीं खो गया है, उसको ढूंढना है। तुम भी मेरे साथ चलो, मिलकर ढूंढते हैं। ये सुनकर मोहम्मद गौस उस दोस्त के साथ निकल पड़े। वो दोस्त उनको पूरा गांव घुमाता रहा। उस गांव में एक पुरस्कार स्कूल है। पहले वो वहां ले गया, वहां से कब्रिस्तान, इसी तरह नदी के किनारे से होते हुए जंगल में ले गया। वहां से आगे निकलकर एक पत्थरों की खान है जहां से पहले पत्थर निकाला करते थे। वो खान कई सालों से अब बंद है। वहां ले गया और उस पत्थरों की खान में दोनों उतर गए। इतने में सुबह की अजान की आवाज़ें आने लगी। ये सुनते ही उस दोस्त ने मोहम्मद गौस से कहा, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा फारिग होकर आता हूँ। ये कहकर वो खान के अंदर चला गया। मोहम्मद गौस साहब को तब होश आया और इधर उधर देखा तो उनको पता चला कि वो पत्थरों की खान में हैं, अकेले खड़े हैं और आसपास कोई भी नहीं है। वो रात भर एक शैतान के साथ घूम रहे थे जो दोस्त की शक्ल में आया हुआ था। जैसे ही सुबह की अजान की आवाज़ें आई, वो शैतान भाग गया। उन्होंने घर आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मोहम्मद गौस जब घर आए तो उनके वालिद ने पूछा, तुम रात भर कहाँ थे और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तो मोहम्मद गौस ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो उस शैतानी छलावे से बचकर आ गए हैं। ये सुनकर उनके वालिद साहब ने कहा, तुम किस्मत वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वरना कुछ साल पहले की बात है कि दो दोस्त मंसूर और मोहम्मद मगरिब के वक्त काम से लौट रहे थे कि अचानक सामने से मंसूर का भाई आता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, मंसूर, अब्बा पानी लेने पास के कच्चे कुएं की तरफ गए हुए थे, अभी तक नहीं लौटे। मंसूर और उसका भाई, जो असल में शैतान था, मोहम्मद से कहा कि तुम जाकर घर वालों को इत्तला कर दो कि हम कुएं के पास हैं। और दोनों भागते हुए कुएं के पास पहुंचे। मंसूर आगे था, वो शैतान पीछे था। जैसे ही कुएं के पास मंसूर पहुंचा तो उस शैतान ने पीछे से मंसूर को धक्का दे दिया और वहां से गायब हो गया। जब मोहम्मद घर पहुंचा इत्तला देने के लिए तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मंसूर का भाई और वालिद घर पर मौजूद थे। उन्होंने जब मोहम्मद को देखा तो पूछा, मंसूर नहीं आया तुम्हारे साथ? वो हड़बड़ा कर सारा किस्सा सुनाया। जब वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचे, वहां कोई भी नहीं था। बस मंसूर की टोपी एक तरफ पड़ी हुई मिली और मंसूर की लाश कुएं में समा चुकी थी।